ये औरत अपने बच्चों के लिए छोटी मोटी चोरियां किया करती थी, पर कुछ दिन पहले इसने इतनी बड़ी चोरी कर ली कि ये औरत उन पैसों से अपनी पूरी जिंदगी जी सकती थी। इस औरत ने जिसके यहाँ चोरी की थी वो आदमी से जबरदस्ती पकड़ कर लिया आता है और इससे पूछताछ करता है। और जितने भी इस औरत की टीम में जो आदमी थे वो आदमी इससे पूछताछ करता है और उनसे भी पूछताछ करता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। और वो आदमी बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोल रहे थे और पैसे के बारे में नहीं बता रहे थे। इसके कारण वो आदमी उनको भगवान के घर पर भेज देता है, यानी उनको जान से खत्म कर देता है। और इस औरत से भी वो आदमी पूछताछ करता है कि मैं एक बार पूछूंगा मेरे पैसे कहाँ हैं, पर लड़की मना कर देती है कि मैंने तुम्हारे पैसों की बिल्कुल भी चोरी नहीं की, तुम मेरा विश्वास रखो। और ऐसा बोलते बोलते वो औरत घुटनों पे चलते चलते उस आदमी के करीब पहुंच जाती है और उस औरत के हाथों में एक कैंची होती है जो जल्दी से वो औरत उस आदमी के गले पर लगा देती है और बोलती है अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो आदमी अपने आदमियों से बोलता है कि तुम सब मेरी फिक्र मत करो, इस औरत को गोलियों से भून दो, मैं मर भी गया तो मुझे मेरी कोई परवाह नहीं, पर ये औरत यहाँ से जिंदा नहीं जानी चाहिए। और इतना सा बोलने पर वो औरत उस आदमी को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है और उस गैंगस्टर के आदमी उस लड़की पे गोलीबारी कर देते हैं, पर वहाँ से वो बच निकलती है। और वो आदमी बोलता है वो बचनी नहीं चाहिए, वो मुझे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए और चाहिए। सारे गुंडे लोग उस औरत पे गोलीबारी करते हैं और यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से फाइट होती है। और वो औरत फाइटर होती है, बचपन से उसने इस चीज की प्रैक्टिस की होती है और लड़ने और लड़ाई लड़ने में वो बहुत बड़ी माहिर है। उसने बहुत बड़ी चोरियां कर रखी है और इस चीज में वो बहुत ही बड़ी चालाक है। पर जैसे ही वो औरत वहाँ से भाग रही होती है, पीछे से एक आदमी उसकी तरफ चाकू फेंकता है और उसके फीट पर लग जाता है और वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। और एक आदमी उसे उठाकर उस गैंगस्टर के पास यानी उसके अड्डे पर ले जाता है और उस औरत को वहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उस औरत के साथ बहुत ज्यादा गंदा सलूक किया जाता है। उस औरत को रस्सियों से बांधकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और बहुत ही परेशान किया जाता है। और एक आदमी तो उस औरत के ऊपर गोली चला देता है जो हाथ में जाकर लगती है। वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसे बोला जाता है कि इस लड़की को भाई के रूम में ले जाओ और वहाँ पर इसको रस्सी से बांधकर बिस्तर पे लेटा दो। जैसे ही आदमी उस रूम में इस औरत को लेकर आता है और उस औरत को जैसे ही आदमी बिस्तर पे लेटाता है उस औरत की आंख खुल जाती है और वो औरत छोटा सा हथियार लेकर लोहे का उस आदमी पर हमला कर देती है। पर वो आदमी उसे हमला करते हुए देख लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। और ये आदमी उस औरत को समझाता है कि मैं जानता हूँ कि ये चोरी तुमने ही की है और तुमने पैसे भी कहाँ रखे ये सब कुछ मैं जानता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उन पैसों को अकेला लेकर जा सकता था, पर मैंने तुम्हारे साथ रहना ठीक समझा और मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। पर लड़की यहाँ पर उससे बोलती है अगर मैं जब तक जिंदा रही तब तक ये आदमी मेरा पीछा करता रहेगा, तुम एक काम करो मुझे यही खत्म कर दो और फैसला यही खत्म हो जाएगा। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो ये आदमी किससे पूछेगा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। और ये औरत उस आदमी को मजबूर कर देती है और मजबूर के कारण उस आदमी को ऐसा करना ही पड़ता है और ये आदमी मजबूरन उस औरत को भगवान के घर पे भेज देता है। अगर आपको वीडियो